नमस्ते। आपका स्वागत है। इस कहानी का आनंद लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करना ना भूलें। गैरेट मॉरिसन को हमेशा से यही गुमान था कि वह अपनी पत्नी को पूरी तरह से जानता है। शादी के 5 साल, अनगिनत रातें साथ बिताई, भविष्य के सपने देखे, उन दिनों की यादें जब वे डेनवर में दो जवान प्रेमी थे और सस्ते रेस्टोरेंट के नैपकिन पर अपनी जिंदगी के नक्शे बनाया करते थे। 38 साल का गैरेट एक नामी कंस्ट्रक्शन फर्म में सिविल इंजीनियर था और उसने अपनी जिंदगी को भी उसी सटीकता से बनाया था जिससे वह कंक्रीट और स्टील के ढांचे डिजाइन करता था। उसकी 34 साल की पत्नी स्लोन एक इंटीरियर डिजाइनर थी जिसका काम तेजी से नाम कमा रहा था और उसमें एक ऐसी ऊर्जा थी जिसकी गैरेट हमेशा तारीफ करता था। स्लोन ने उसकी नपी तुली जिंदगी में रंग भर दिए थे। कम से कम गैरेट अपनी शादी को इसी तरह देखता था। पनामा जाने का वादा बहुत पुराना था। सगाई के बाद से ही गैरेट ने स्लोन से कहा था कि एक दिन वह उसे उस देश के शीशे जैसे साफ समुद्र तट और हरे भरे उष्णकटिबंधीय जंगल दिखाने ले जाएगा। स्लोन जब भी पनामा के बारे में बात करती, उसकी आंखों में एक ऐसी चमक आ जाती थी कि गैरेट उसके लिए पहाड़ भी हिलाने को तैयार हो जाता। आखिरकार जब छुट्टियों, बचत और इरादों का सही मेल हुआ, तो उन्होंने पूरे 2 हफ्तों की बुकिंग कर ली। कोई बच्चे नहीं थे जिन्हें दादा दादी के पास छोड़ना पड़े। कोई ऐसी जिम्मेदारियां नहीं जो इंतजार नहीं कर सकती थीं। बस वे दोनों एक दूर के स्वर्ग में अपनी शादी के 5 साल का जश्न मना रहे थे। डेनवर से पनामा सिटी की फ्लाइट लंबी थी, लेकिन स्लोन के उत्साह ने सफर को हल्का कर दिया। वह ट्रैवल मैगजीन के पन्ने पलटती, समुद्र तटों की तस्वीरें दिखाती, स्नॉर्कलिंग और वर्षावनों के बारे में बातें करती। गैरेट मुस्कुरा रहा था, अपना वादा पूरा करने की तसल्ली में। उन्होंने जो होटल चुना, वह एक टूरिस्ट इलाके में था, जहां से समुद्र का नजारा दिखता था और सभी मुख्य आकर्षणों तक पहुंचना आसान था। चेक इन के वक्त मैनेजर ने स्थानीय गाइड किराए पर लेने की बात कही। स्लोन ने तुरंत दिलचस्पी दिखाई और इसी तरह वे रफाइल से मिले। अगली सुबह गाइड ठीक 8 बजे होटल की लॉबी में हाजिर था। गैरेट ने उसे अपनी पारखी नजरों से तौला, जैसे वह किसी इमारत के ढांचे का मूल्यांकन कर रहा हो। रफाइल 29 या शायद 30 का रहा होगा। धूप में तपी त्वचा, काले बाल और एक सहज मुस्कान जिसमें सफेद मोती जैसे दांत चमकते थे। उसने ऐसी शर्ट पहन रखी थी जो सालों की तैराकी और ट्रैकिंग से बने उसके मजबूत शरीर से चिपकी हुई थी। वह अंग्रेजी बोलता था, जिसमें एक गहरा लेकिन आकर्षक लहजा था। गैरेट ने गौर किया कि स्लोन ने उससे मिलते वक्त कैसे मुस्कुराया, कैसे उसकी नजर गाइड के चेहरे पर एक पल ज्यादा देर तक टिकी रही। उसने इसे अपना वहम समझकर झटक दिया। उसकी पत्नी तो सबसे ही दोस्ताना व्यवहार करती थी। उनका पहला टूर एक निजी द्वीप का था। रफाइल ने बताया कि बहुत कम टूरिस्ट उस जगह के बारे में जानते थे। वहां तक केवल एक छोटी नाव से पहुंचा जा सकता था, जिसे वह खुद चलाता था। सफर में 40 मिनट लगे। नमकीन हवा उनके चेहरों से टकरा रही थी और सुबह 9 बजे तक ही धूप तेज हो चुकी थी। जब वे पहुंचे, तो गैरेट समझ गया कि रफाइल इसे स्वर्ग क्यों कहता था। समुद्र तट सफेद रेत की एक पतली पट्टी थी जो घने जंगलों से घिरी थी और पानी इतना साफ था कि आप मीटरों नीचे तैरती रंगीन मछलियों को देख सकते थे। आसपास कोई और नहीं था। सन्नाटे को केवल लहरों की धीमी आवाज और जंगल में गाते अनदेखे पक्षी तोड़ रहे थे। रफाइल ने नाव का लंगर डाला और उन्हें किनारे उतरने में मदद की। स्लोन खुशी से चमक रही थी। वह बाहें फैलाकर रेत पर घूम रही थी, एक बच्ची की तरह हंस रही थी।
गैरेट अपने फोन से उसकी तस्वीरें ले रहा था, उस खुशी को कैद करते हुए जो उसे लगा कि उसने स्लोन को दी है। और फिर बिना किसी चेतावनी के स्लोन ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। पहले उसका कवर अप, फिर स्विमसूट का टॉप, और फिर बॉटम। कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह से नग्न थी और एक ऐसी आजादी के साथ समुद्र की ओर भाग रही थी जो गैरेट ने शादी के 5 सालों में कभी नहीं देखी थी। वह सुन्न पड़ गया। उसकी आंखें अपने आप रफ़ाइल की ओर गईं, जो इस दृश्य को एक ऐसे भाव से देख रहा था जिसे गैरेट पढ़ नहीं सका। गाइड ने जल्दी से नजरें फेर ली, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। गैरेट को अपना चेहरा शर्म, उलझन और एक ऐसे गहरे एहसास से जलता हुआ महसूस हुआ जिसका वह नाम नहीं लेना चाहता था। स्लोन बहुत दूर तक तैरती रही, उस असहजता से पूरी तरह बेखबर जो उसने पैदा कर दी थी, या शायद उतनी बेखबर भी नहीं थी। बाकी का दिन गैरेट के लिए तनाव भरा रहा, हालांकि स्लोन को इसका एहसास नहीं हुआ। वह तैरी काफी देर तक नग्न होकर धूप सेंकती रही, फिर आखिरकार कपड़े पहन लिए और रफाइल से पनामा की जिंदगी के बारे में उत्साह से बातें करती रही। गैरेट बस एक दो शब्दों में जवाब दे रहा था। उसका दिमाग उसी दृश्य को बार बार दोहरा रहा था। यह कौन औरत थी? वह स्लोन कहाँ थी जिसे वह जानता था? उस रात होटल के कमरे में गैरेट खुद को और नहीं रोक सका। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, वह उसकी ओर मुड़ा। उसका जबड़ा भिंचा हुआ था। आज वह क्या था स्लोन? वह शीशे के सामने अपनी बालियां उतार रही थी और उसने आईने में से उसे सच्ची हैरानी से देखा। क्या क्या था? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तुमने एक ऐसे आदमी के सामने अपने सारे कपड़े उतार दिए जिससे हम आज ही मिले हैं। स्लोन हंस पड़ी, एक हल्की बेफिक्र हंसी जो गैरेट को गहरी चुभ गई। गैरेट, भगवान के लिए, हम पनामा के एक सुनसान बीच पर थे। वहां बस रफाइल था और उसने शायद टूरिस्टों को ऐसा करते हुए कई बार देखा होगा। तुम्हें थोड़ा शांत रहने की जरूरत है। शांत रहूं? तुम एक दूसरे आदमी के सामने पूरी तरह नग्न थी और मुझे शांत रहने की जरूरत है। वह सीधे उसकी ओर मुड़ी। चेहरे पर अब भी वही मुस्कान थी जो अब गैरेट को मजाक उड़ाती हुई लग रही थी। हम स्वर्ग में हैं गैरेट। हमें इसका आनंद लेना चाहिए, पल में जीना चाहिए। तुम हर वक्त इतने कंट्रोल में रहते हो, हमेशा सोचते हो कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। क्या जिंदगी में एक बार हम बस आजाद नहीं हो सकते? गैरेट ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन शब्द उसके गले में ही मर गए। स्लोन पहले ही शीशे की ओर मुड़ चुकी थी। उसके दिमाग में यह बातचीत खत्म हो चुकी थी। वह वहीं खड़ा रहा, अपनी ही शादी में एक अजनबी की तरह महसूस करते हुए। अगली रात वे होटल के सुझाए एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। मेन्यू ताजे सी फूड से भरा था और गैरेट ने स्लोन की कही छुट्टियों वाली भावना में आने की कोशिश करते हुए सीपियों का एक बड़ा हिस्सा ऑर्डर किया। वे स्वादिष्ट, नमकीन और ताजे थे, नींबू के हल्के स्वाद के साथ। उसने लगभग एक दर्जन खा लिए, जबकि स्लोन ने सेविचे का मजा लिया। उन्होंने अगले कुछ दिनों की योजनाओं के बारे में बात की और कुछ पलों के लिए गैरेट पिछले दिन की बेचैनी को लगभग भूल ही गया। यह भूलना सुबह के 3 बजे तक ही चला, जब उसका पेट बघावत पर उतर आया। वह बाथरूम की ओर भागा और अगले कई घंटे हिंसक उल्टियों और दस्त के बीच गुजारे, जिससे वह कमजोर और चक्कर में पड़ गया। फूड पॉइजनिंग, शायद सीपियों की वजह से। स्लोन शोर से जाग गई और बाथरूम के दरवाजे पर चिंतित चेहरे के साथ दिखाई दी। गैरेट, तुम्हारी हालत बहुत खराब लग रही है। क्या डॉक्टर को बुलाऊं? उसने सिर हिलाकर मना कर दिया।
मिचली की एक और लहर के बिना बोल पाना नामुमकिन था। उसने पूरी रात ठंडे बाथरूम में पसीना बहाते और कांपते हुए बिताई, सीपियों को और उन्हें खाने के अपने फैसले को कोसते हुए। जब सूरज निकला, गैरेट बिस्तर पर पीला और थका हुआ पड़ा था। बुखार उतर गया था, लेकिन मिचली एक क्रूर याद की तरह बनी हुई थी। स्लोन ने कपड़े पहने और बिस्तर के किनारे बैठ गई। तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं पानी और शायद कुछ दवा खरीदने बाहर जा रही हूं। होटल के पास एक फार्मेसी है। गैरेट ने सहमति में कुछ बुदबुदाया। वह मुश्किल से अपनी आंखें खुली रख पा रहा था। उसने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी और एक बेचैन नींद में डूब गया, जो अजीब सपनों से भरी थी। जहां वह अंतहीन समुद्र तटों पर स्लोन का पीछा कर रहा था, लेकिन उसे कभी पकड़ नहीं पा रहा था। वह दोपहर में जागा, मुंह सूखा था और मांसपेशियों में दर्द था। कमरा खाली था। उसने बेड साइड घड़ी को देखा। दोपहर के लगभग 2 बज रहे थे। स्लोन सुबह 8 बजे निकली थी। पानी और दवा खरीदने में 6 घंटे। वह मुश्किल से उठा और अपना फोन पकड़ा। उसका कोई मैसेज नहीं था। उसने टेक्स्ट करके पूछा कि वह कहाँ है। जवाब 20 मिनट बाद आया। पुराने शहर घूम रही थी। बस वापस आ रही हूं। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? गैरेट ने जवाब दिया कि वह बेहतर है, और वापस लेट गया। वह शाम के 5 बजे के आसपास लौटी। उसके हाथ में एक बैग था, जिसमें पानी की बोतलें, क्रैकर्स और एक फार्मेसी से खरीदी गई मोशन सिकनेस की दवा थी। उसका चेहरा धूप से लाल था और उसकी आंखों में एक चमक थी, जिसे उसने बाहर घूमने का नतीजा माना। उसने प्यार से उसकी देखभाल की, चाय बनाई और यह पक्का किया कि वह कुछ हल्का खा ले। गैरेट पूछना चाहता था कि उसने उन 6 घंटों के दौरान क्या किया, लेकिन थकावट जीत गई और वह फिर से सो गया। तीसरे दिन, अभी भी कमजोर लेकिन साफ तौर पर बेहतर महसूस करते हुए, गैरेट ने होटल से बाहर निकलने पर जोर दिया। वे पास के समुद्र तटों पर गए, इस बार बिना किसी गाइड के। स्लोन स्नेही और ध्यान रखने वाली थी, रेत पर चलते हुए उसका हाथ थामे हुए। उन दोनों की तस्वीरें ले रही थीं, उसके कमजोर चुटकुलों पर हंस रही थी। गैरेट को आराम महसूस होने लगा। शायद उसने द्वीप वाली घटना पर ज्यादा ही प्रतिक्रिया दे दी थी। शायद स्लोन सही थी। वह बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग था। आखिरकार वे छुट्टियों पर थे और वह उसके साथ थी, मौजूद और प्यार करने वाली। अगले कुछ दिन पर्यटन की एक सुखद दिनचर्या में बीत गए। उन्होंने पनामा नहर का दौरा किया, पुराने शहर को खोजा, स्थानीय व्यंजन चखे। गैरेट ने धार्मिक रूप से सी फूड से परहेज किया। उन्होंने रफाइल को दोबारा नहीं देखा, जिससे उसे मन ही मन राहत मिली। उस पहले दिन की याद धुंधली होने लगी और उसकी जगह उसकी पत्नी के साथ सचमुच के खौशी के पलों ने ले ली। यात्रा के आखिरी दिन, जब वे होटल के कमरे में अपना सामान पैक कर रहे थे, फ्रंट डेस्क से फोन आया कि कोई गैरेट का लॉबी में इंतजार कर रहा है। वह हैरान हुआ, लेकिन नीचे चला गया। उसने रफाइल को लाउंज की एक कुर्सी पर बैठे पाया, जो साफ तौर पर असहज था। उसके हाथ गोद में बंधे हुए थे। रफाइल, क्या कुछ गड़बड़ है? गाइड जल्दी से खड़ा हो गया, सीधी नजर मिलाने से बच रहा था। मिस्टर मॉरिसन, मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज, अकेले में। गैरेट की रीडर्स में एक ठंडक दौड़ गई, एक ऐसी अंतरात्मा की आवाज जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहता था। वह मान गया और दोनों होटल की छत पर चले गए, जो समुद्र के नजारे वाली एक खुली जगह थी। रफाइल रेलिंग के पास रुक गया, क्षितिज को घूरते हुए, जैसे दूर की लहरों में हिम्मत तलाश रहा हो। क्या बात है रफाइल? रफाइल ने एक गहरी सांस ली और आखिरकार उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अपराध बोध से भारी थीं।
मिस्टर मॉरिसन, मैं मुझे आपसे ईमानदार होना होगा। मैं जो कहने जा रहा हूं उससे आपको दुख होगा और मुझे सच में इसका अफसोस है। लेकिन मेरा ज़मीर मुझे चुप नहीं रहने देगा। गैरेट का दिल तेजी से धड़कने लगा। हर धड़कन उसके कानों में गूंज रही थी। बस कहो, जिस दिन आप बीमार थे, आपकी पत्नी मुझे ढूंढने आई थी। हमारे पहले टूर से उसके पास मेरा नंबर था। उसने मुझे उस सुबह जल्दी फ़ोन किया और मुझे उसे वापस उस द्वीप पर ले जाने के लिए कहा। उसने कहा कि आप सो रहे हैं और वह दिन का पूरा फ़ायदा उठाना चाहती है। गैरेट की सांस रुक गई। उसने रेलिंग को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियों के पोर सफ़ेद हो गए। आगे बोलो। मैं उसे ले गया। मुझे लगा कि यह बस एक और टूरिस्ट आउटिंग है। लेकिन जब हम वहां पहुंचे, रफ़ाएल ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। वह साफ तौर पर तड़प रहा था। मिस्टर मॉरिसन, आपकी पत्नी ने मुझे बहकाया। हम हम उस बीच पर साथ थे, शारीरिक रूप से। मैं जानता हूं कि मेरे पास कोई बहाना नहीं है। मुझे ना कहना चाहिए था। लेकिन वह बहुत जोर दे रही थी और मैं कमजोर पड़ गया। गैरेट की दुनिया उसी छत पर ढह गई। रफ़ाएल का हर शब्द पेट पर एक घूंसे जैसा था, किसी भी फूड पॉइजनिंग से बदतर। उसने अपनी मर्जी के खिलाफ उस दृश्य की कल्पना की। स्लोन और रफ़ाएल उस स्वर्ग जैसे समुद्र तट पर, उसी जगह जहां उसने पहले दिन उसके सामने खुद को नग्न कर दिया था। अब सब समझ में आ रहा था। वह एक परीक्षा थी, एक जाल। वह उसकी प्रतिक्रिया जांच रही थी, सीमाएं परख रही थी। तुम मुझे यह क्यों बता रहे हो? गैरेट की आवाज खुरदरी, लगभग अपरिचित निकली। क्योंकि आप एक अच्छे इंसान लगते हैं। क्योंकि मैं इस राज के साथ नहीं जी सकता। क्योंकि आप आज जा रहे हैं और सच का सामने आना जरूरी है। आप यह जानने के हकदार हैं कि जिस औरत से आपने शादी की है, वह असल में कौन है। गैरेट लंबे मिनटों तक चुप रहा, सब कुछ संसाधित कर रहा था। रफ़ाएल उसके बगल में खड़ा रहा, तबाही के उस पल का सम्मान करते हुए। मुझे बताने के लिए शुक्रिया। ये शब्द अपने आप निकले, असली भावना से खाली। रफ़ाएल ने दुख से सिर हिलाया और चला गया, गैरेट को उस खुलासे के बोझ के साथ अकेला छोड़कर। पनामा का सूरज अभी भी चमक रहा था। लहरें अभी भी किनारे से टकरा रही थीं। पक्षी अभी भी गा रहे थे। दुनिया घूमती रही, जबकि गैरेट मॉरिसन की शादी खामोशी में बिखर गई। वह कमरे में वापस गया और स्लोन को अपना सामान पैक करते हुए पाया। उसने उसे देखकर मुस्कुराया। कौन था वह? कोई खास नहीं। चलो चले। एयरपोर्ट के लिए टैक्सी 1 घंटे में आ जाएगी। अगर स्लोन ने उसके लहजे में बदलाव को नोटिस किया, तो उसने दिखाया नहीं, या शायद वह अपना राज छिपाने में बहुत व्यस्त थी। डेनवर की वापसी की उड़ान गैरेट के लिए आत्मनियंत्रण की एक कठिन परीक्षा थी। 16 घंटे उस औरत के बगल में बैठना जिसने उसे धोखा दिया था, एक ही हवा में सांस लेना, यह दिखावा करना कि सब कुछ सामान्य है। स्लोन ने कई बार बातचीत शुरू करने की कोशिश की। उसने उन तस्वीरों पर टिप्पणी की जो उन्होंने ली थीं, उन जगहों के बारे में जो उन्होंने देखी थीं, किसी दिन वापस आने की योजनाएं। गैरेट 2 शब्दों में जवाब देता रहा, अपनी आंखें सामने की स्क्रीन पर या अंतहीन बादल दिखाती खिड़की पर टिकाए हुए। गैरेट, तुम ठीक हो? तुम बहुत चुप हो। थक गया हूं। लंबी फ्लाइट है। उसने इस स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया और अपनी फिल्म देखने लगी। गैरेट ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक किया, जबकि उसका दिमाग यात्रा के हर पल को एक नई नजर से दोहरा रहा था। रफ़ाएल को देखकर स्लोन की बनावटी मुस्कान, पहले दिन जानबूझकर नग्न होना, उसका यह जोर देना कि उसे शांत रहना चाहिए और पल में जीना चाहिए।
जब वह बाथरूम में बीमार पड़ा था, तब उसकी 6 घंटे की अनुपस्थिति सब कुछ अब जुड़ गया, एक विकृत पहेली के टुकड़ों की तरह। जब वे डेनवर में उतरे, तो रात हो चुकी थी। उन्होंने खामोशी से अपने बैग उठाए, एयरपोर्ट की पार्किंग में कार ढूंढी और ट्रैफिक के बारे में कुछ शब्दों के अलावा बिना कोई बात किए घर चले गए। स्लोन ने जम्हाई ली, जेट लैग पर टिप्पणी करते हुए। गैरेट ऑटो पायलट पर गाड़ी चला रहा था। हर ब्लॉक उसे उस पल के करीब ला रहा था जो वह जानता था कि होकर रहेगा। वे आधी रात से ठीक पहले घर पहुंचे। अपार्टमेंट ठीक वैसा ही था जैसा उन्होंने छोड़ा था, साफ, व्यवस्थित, अपनी स्वर्ग जैसी छुट्टियों से एक खुशहाल जोड़े की वापसी का इंतजार कर रहा था। गैरेट ने बैग लिविंग रूम के बीच में पटक दिए और उन्हें खोलने की कोई हरकत नहीं की। स्लोन ने अंगड़ाई ली। मैं थक गई हूं। मैं जल्दी से शॉवर लेकर बिस्तर में घुसने वाली हूं। तुम आ रहे हो? बैठ जाओ स्लोन। उसके लहजे ने उसे जमा दिया। उसमें कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। एक ठंडी गणना, एक दृढ़ संकल्प जो हवा को एक ब्लेड की तरह चीर गया। वह धीरे धीरे मुड़ी और गैरेट की आंखों में देखा। जो उसने वहां देखा, उसने उसे मुश्किल से निगलने पर मजबूर कर दिया। क्या बात है? बैठ जाओ, अभी। स्लोन ने आज्ञा का पालन किया। सोफे में धंस गई, जबकि गैरेट खड़ा रहा, उस शारीरिक दूरी को बनाए रखते हुए जो उनके बीच की भावनात्मक खाई को दर्शा रही थी। आज होटल में रफाएल आया था, हमारे निकलने से पहले। स्लोन का चेहरा तुरंत रंगहीन हो गया। उसके होंठ खुले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसने मुझे सब कुछ बता दिया स्लोन, हर एक डेटाली। कैसे तुमने उसे उस दिन फोन किया जब मैं बीमार था, कैसे तुमने उसे तुम्हें वापस उस द्वीप पर ले जाने के लिए कहा, और कैसे तुम दोनों वहां उसी समुद्र तट पर साथ थे जहां तुमने कुछ दिन पहले मेरे सामने खुद को नग्न कर दिया था। गैरेट, मैं समझा सकती हूं। क्या तुम समझा सकती हो? उसने अपना सिर झुकाया, लगभग उत्सुकता से। मैं सच में यह सुनने में दिलचस्पी रखता हूं कि इसका क्या संभव स्पष्टीकरण हो सकता है। प्लीज, मुझे बताओ। स्लोन ने कई बार अपना मुंह खोला और बंद किया। आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे। गैरेट बिना हिले, बिना कोई आराम दिए, बिना उस दर्द को दिखाए जो उसे अंदर से खा रहा था, देखता रहा। यह एक भयानक गलती थी। मैं मुझे नहीं पता मुझ पर क्या सवार हो गया था। वह जगह, वह आजादी। मैं बहक गई थी। तुम बहक गई थी। गैरेट ने शब्दों को धीरे धीरे दोहराया, उनकी कड़वाहट का स्वाद लेते हुए। शब्दों का दिलचस्प चुनाव, जैसे कि तुम हवा में एक पत्ता थी और एक वयस्क महिला नहीं जो सचेत चुनाव कर रही थी। गैरेट, प्लीज। प्लीज क्या स्लोन? प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज भूल जाओ। प्लीज यह दिखावा करो कि तुमने मेरे साथ धोखा नहीं किया जब मैं एक होटल के बाथरूम में अपनी अंतड़ियां बाहर निकाल रहा था। वह अब सिसक रही थी, चेहरा अपने हाथों में छिपाए हुए। गैरेट स्थिर रहा, संयम की एक मूर्ति। तुमने यह योजना बनाई थी, है ना? पहले दिन का वह शो, उसके सामने नग्न होना, यह एक निमंत्रण था, एक पूर्वावलोकन कि तुम क्या करने वाली थी। तुम देखना चाहती थी कि मैं प्रतिक्रिया दूंगा या नहीं, कि मैं मना करूंगा या नहीं, ताकि तुम मुझे कंट्रोलिंग कह सको और जो तुमने पहले ही करने का फैसला कर लिया था उसे सही ठहरा सको। ऐसा नहीं था? नहीं था? तो फिर बताओ कैसा था? क्योंकि मेरे नजरिए से तुमने हर कदम की योजना बनाई और जब सही मौका आया, जब मैं लाचार था, तुम बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पास भाग गई। स्लोन ने अपना आंसू और मेकअप से सना चेहरा उठाया। यह एक बार हुआ, बस एक बार, और मुझे इसका पछतावा उसी पल हो गया था। गैरेट, तुम मेरे पति हो, मैं तुमसे प्यार करती हूं।
गैरेट हंसा, एक सूखी हंसी जिसमें कोई मजाक नहीं था। प्यार? तुम यह शब्द ऐसे कह रही हो जैसे अब तुम्हारे मुंह से इसका कोई मतलब निकलता है। मैं तुम्हें बताता हूं कि मेरे लिए प्यार का क्या मतलब है, स्लोन। इसका मतलब है कि जब तुम बीमार होती हो तो मैं तुम्हारी देखभाल करता हूं। इसका मतलब है कि जब तुम कमजोर होती हो तो मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। इसका मतलब यह नहीं होता कि पहले मौके पर ही किसी अजनबी के साथ स्वर्ग जैसे समुद्र तट पर जाकर धोखा दे दूं। तुम क्या करने वाले हो? यह सवाल उनके बीच लटका रहा। गैरेट ने जवाब देने से पहले इसे कुछ सेकंड के लिए वहीं रहने दिया। सोमवार को मैं एक तलाक के वकील को नियुक्त कर रहा हूं। मैं व्यभिचार के मामलों में संपत्ति के बंटवारे पर कोलोराडो के कानूनों की जांच कर रहा हूं। मैं सब कुछ दस्तावेज में दर्ज कर रहा हूं और मैं इस शादी को जितनी साफ और जल्दी हो सके खत्म कर रहा हूं। कैरेट, नहीं, प्लीज, हम कपल्स थेरेपी की कोशिश कर सकते हैं। हम इससे उबर सकते हैं। 5 साल, गैरेट। एक गलती की वजह से 5 साल बर्बाद मत करो। वह बातचीत शुरू होने के बाद पहली बार उसकी ओर बढ़ा और तब तक झुका जब तक उनके चेहरे एक सीध में नहीं आ गए। तुमने 5 साल बर्बाद किए, स्लोन। मैंने नहीं। तुमने वह चुनाव उस समुद्र तट पर किया था। अब तुम उसके परिणामों के साथ जियोगी। गैरेट सीधा हुआ और बेडरूम की ओर चला गया। दरवाजे पर वह बिना मुड़े रुक गया। आज रात मैं सोफे पर सोऊंगा। कल हम में से किसी एक को रहने के लिए दूसरी जगह ढूंढनी होगी। मेरा सुझाव है कि वह तुम हो। वह कमरे में गया, एक तकिया और एक कंबल उठाया और लिविंग रूम में लौट आया। स्लोन अभी भी सोफे पर थी, चुपचाप रो रही थी। उसने उसे नजरअंदाज किया, छोटे सोफे पर अपनी जगह बनाई और उसकी ओर पीठ करके लेट गया। गैरेट? उसकी आवाज एक टूटी हुई फुसफुसाहट थी। गुड नाइट, स्लोन। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, यह जानते हुए कि नींद नहीं आएगी। आज रात नहीं, शायद अभी कई रातों तक नहीं। लेकिन फैसला हो चुका था, उस मनहूस पनामियन द्वीप के पानी की तरह साफ। शादी उस दूर के समुद्र तट पर खत्म हो चुकी थी और अब बस उसे औपचारिक रूप देना बाकी था, जिसे स्लोन ने तबाह कर दिया था। अगले कुछ महीनों में तलाक ठीक वैसा ही हुआ जैसा गैरेट ने योजना बनाई थी। व्यवस्थित, दस्तावेजों के साथ और अकाट्य। वकील ने पुष्टि की कि कोलोराडो व्यभिचार को संपत्ति के बंटवारे में एक कारक मानता है और स्लोन का उस रात अपार्टमेंट में किया गया इकबाल, जिसे गैरेट ने रिकॉर्ड कर लिया था, सबूत के तौर पर काम आया। उसने इसका विरोध नहीं किया, शायद अपराध बोध के कारण, या शायद इसलिए कि उसे एहसास हो गया था कि उसके पास कोई तर्क नहीं है। अपार्टमेंट उनकी ज्यादातर बचत के साथ गैरेट के पास रहा। स्लोन शहर के दूसरी तरफ एक छोटे से स्टूडियो में चली गई। रफाइल के बारे में गैरेट को महीनों बाद पनामा की यात्रा करने वाले एक सहकर्मी के जरिए संयोग से पता चला कि उसने टूर गाइड की नौकरी छोड़ दी थी। जाहिर है, अपराध बोध ने उसे इस हद तक खा लिया था कि वह अब अमेरिकी पर्यटकों का सामना नहीं कर सकता था। गैरेट को इस खबर से कोई संतुष्टि नहीं हुई। असल में उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। यात्रा के 6 महीने बाद गैरेट उसी सोफे पर बैठा था जहां उसने स्लोन का सामना किया था। उन दीवारों को घूर रहा था जिन्हें उसने सजाया था। उसे फिर से सजावट करनी होगी, उसने सोचा। उसके निशान मिटाने होंगे, फिर से शुरू करना होगा। उसके फोन पर एक मैसेज आया। यह एक सहकर्मी का था जो उसे हैप्पी आवर के लिए बुला रहा था। गैरेट ने मना करने पर विचार किया, जैसा कि उसने पिछले कुछ महीनों में हर निमंत्रण के साथ किया था। लेकिन किसी चीज ने उसे अपना मन बदलने पर मजबूर कर दिया। सहमति में जवाब लिखकर वो तैयार होने के लिए उठा। बार के रास्ते में वो एक ट्रैवल एजेंसी के पास से गुजरा।
खिड़की में लगे एक पोस्टर पर जन्नत जैसे खूबसूरत समुद्र तटों की तस्वीर थी। गैरेट एक पल के लिए रुका, उस तस्वीर को देखता रहा। अब उसे शुरुआती महीनों वाला वो तीखा दर्द महसूस नहीं हुआ। बस एक जाना पहचाना खालीपन था और एक सबक जो उसके जहन में हमेशा के लिए बस गया था कि जन्नत जैसी जगहों में सबसे भयानक सपने छिपे हो सकते हैं और जिन लोगों को हम जानने का दावा करते हैं वो पूरी तरह से अजनबी निकल सकते हैं। वो पोस्टर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया। पनामा उसकी यादों में हमेशा उस जगह के तौर पर जिंदा रहेगा जहां उसने सीखा था कि 5 साल की शादी धोखे के एक ही दिन में खत्म हो सकती है। लेकिन डेनवर, उसका शहर, उसकी नौकरी, उसकी फिर से बसाई जिंदगी, वो जगह थी जहां उसने अब रहना चुना था। अकेला, शायद, जख्मी, यकीनन, लेकिन एक ऐसे झूठ से आजाद जो कभी होना ही नहीं चाहिए था। स्लोन के धोखे ने गैरेट मॉरिसन की पहचान नहीं बनाई, बल्कि जिस शान और दृढ़ता से उसने इसका सामना किया, उसने उस इंसान को परिभाषित किया जो वो आगे चलकर बनने वाला था। और वो इंसान सब कुछ होने के बावजूद अब भी मानता था कि वो बेहतर का हकदार है, कि वो सच्चाई का हकदार है, कि वो सम्मान का हकदार है। और महीनों में पहली बार जैसे ही उसने बार का दरवाजा खोला और अपने सहकर्मियों के जाने पहचाने चेहरों ने उसका स्वागत किया, गैरेट मुस्कुराया। ये अभी तक एक खुली, पूरी तरह से सच्ची मुस्कान नहीं थी, लेकिन ये एक शुरुआत थी। और शुरुआतें, जैसा कि उसने सबसे मुश्किल तरीके से सीखा था, आगे बढ़ने के लिए काफी होती हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगली बार।